Alın hatun. İnan bana orada fazla kalmayacağım Nikola. Kimdir bunlar? Şahit olduğum bir cinayet. अस्सलामुअलैकुम। की शुरू करते लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। किसकी शुरुआत है? उस्मान इदरीस को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और इसका गिरबान पकड़ लेता है। मलहन खातून, बुरहान, गैंचा और बाला भी पहुंच जाती हैं। इदरीस कहता है मुझे माफ कर दे उस्मान साहब, मुझे माफ कर दे। उस्मान कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूं, ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा। किसके कुत्ते हो तुम? बताओ कौन है तुम्हारा दुम पकड़े वाला? इदरीस कहता है बताऊंगा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। गद्दारी करने वाले आपके बहुत करीब हैं। उस्मान कहता है कौन है? इदरीस कहता है आपके साथ गद्दारी करने वाले। किस दौरान एक छुपा हुआ शख्स इदरीस को तीर मारता है जिससे कि इदरीस मर जाता है। उस्मान कहता है तीर उस तरफ से आया है। सिपाही भागते हैं जबकि तीर मारने वाला शख्स भाग निकलता है। उस्मान जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो वो पैरों के निशान देखता है और देखता है कहां से वो भागे हैं। बाहर निकल उस्मान कहता है बुरहान आप उस तरफ चले जाएं, बाला आप लोग यहीं रुकें। मलहन कहती जाहिर है कि तीर यहाँ से चलाया होगा। बाला कहती तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? मलहन कहती है खिड़की में देख लिया मैंने, पाँव के निशानात इसी तरफ हैं, जाहिर है इसी तरफ गया होगा। इस दौरान तीर चलाने वाला भाग रहा होता है और घोड़े पर बैठता है और भाग लगता है। उस्मान इसके पीछे आने ही वाला होता है कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं। उस्मान कहता है तुम लोग कौन हो? लोग कहते हैं तुम्हारी मौत उस्मान। और पीछे से बायोजा भी आ जाता है। उस्मान कहता है भतीजे तुम कहां से निकल आए? और पीछे से भी मुतअद्दिद लोग निकल आते हैं। बायोजा कहता है आपके बाद हर वक्त मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। उस्मान कहता है तो फिर आपकी बहादुरी देखते हैं। और ये कहकर उस्मान और बायोजा उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। बायोजा की जंगजू सलाहियतें भी काफी अच्छी होती हैं और बायोजा भी तमाम लोगों को मार डालता है। उस्मान कहता है चलो घोड़े के पास। उस्मान और बायोजा, उस्मान कहता है कमान दो मुझे और उस्मान कहता है चलो मेरे शेर। इस दौरान बुरहान और गैंचा साहब आकर देखते हैं और सिपाहियों को मरा हुआ देखते हैं। बुरहान कहता है साहब ने सबका काम तमाम कर दिया। गैंचा साहब कहते हैं अंदर देखेंगे, एहतियात करने में फायदा है। बुरहान कहता है गैंचा साहब रुक जाओ मेरे भाई, पहले इनकी छानबीन करते हैं। लिबास तो काई का पहना हुआ है लेकिन जाहिर है बात कुछ और है। गैंचा साहब और बुरहान फिर इनकी छानबीन करना शुरू हो जाते हैं। गैंचा साहब कहते हैं ढूंढ तो रहे हैं लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं कुछ पता नहीं सिपाही बुरहान, यहाँ वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं होगा। बुरहान कहता है नहीं जानते लेकिन एहतियात करना बेहतर है। ढूंढते ढूंढते बुरहान को एक शख्स के पास कुछ मिलता है। गैंचा साहब कहते हैं ये क्या है भाई? इस दौरान मलहन खातून और बाला छानबीन कर रही होती है। मलहन खातून कहती है दिन के इस उजाले में इस तरह का हमला होना वाज़ेह है उस्मान साहब के दुश्मन कितने तेज हैं। क्या हो रहा है यहाँ बाला खातून? क्या साजिशें हो रही हैं यहाँ? बाला कहती साजिशें जैसी भी हो अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब इन सब का मुकाबला करेंगे। मलहन खातून कहती है अगर हर मसले का मुकाबला उस्मान साहब करेंगे तो आप किस लिए हैं बाला खातून? बाला कहती साहब का बोझ हल्का करना आपसे नहीं सीखने वाली मैं, अपनी हद में रहे। मलहन कहती मैं उमर साहब की बेटी हूँ, अपनी हद और बात करने का तरीका अच्छी तरह जानती हूँ लेकिन अभी बातें करने का वक्त नहीं है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। इस दौरान तीर चलाने वाला भाग रहा होता है। उस्मान और बायोजा भी इनके पीछे ही होते हैं। उस्मान उस शख्स के करीब पहुंच रहा होता है। उस्मान घोड़े पर से ही तीर चलाता है और वो तीर जाकर निशाने पर लगता है और तीर चलाने वाला गिर जाता है। बायोजा पूछता है ये कौन है? उस्मान कहते हैं नहीं जानता भतीजे। बायोजा इसकी तलाशी लेता है। उस्मान कहता है देख रहा हूँ सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं भतीजे। बायोजा कहता है आपने मुसलमान तुर्कों की जिम्मेदारी ली है, हमारे लिए छोड़ो ये छोटे छोटे काम। उस्मान कहता है भतीजे ये रास्ता जिहाद का रास्ता है, आलम इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले, इस झंडे के नीचे अल्लाह अल्लाह पुकारने वाले हक के सामने एक हैं। बायोजा कहता है आपकी उम्र दराज हो सरदार, आप आगे से चलें, हम पहाड़ रेजा रेजा कर देंगे। आप जहाद कहें काफिरों के किले जमीन बोस कर देंगे, आप हुक्म करें लोहे काट देंगे। उस्मान कहता है शुक्रिया भतीजे, एक काई मुजाहिद के साथ ऐसी ही बातें मुनासिब है। इस दौरान उस्मान आगे बढ़ता है, घोड़े पर से तलाशी लेता है और उस्मान तीर का मुआयना करता है। बायोजा कहता है साहब ये गद्दार तो काफिर है। उस्मान तीर को देखकर कहता है सब कुछ पता चल जाएगा। इस दौरान दुंदार साहब को एक शख्स ने बचाया होता है। दुंदार साहब पूछते हैं कौन हो तुम, मुझे बताओ। वो शख्स दुंदार साहब को पकड़कर अंदर ले जाता है। दुंदार साहब कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शख्स
शख्स कहता है तुम्हें बचाने के लिए दुंदार साहब। पता चलता है कि वो तीर दुंदार साहब ने चलाया होता है। इन लोगों ने दुंदार साहब को बचाकर दूसरे शख्स को उसका भेस बनाया होता है और इस दौरान दुंदार साहब की अंगूठी भी वहीं गिर जाती है। लोग दुंदार साहब को आगे लेकर जाते हैं। वहाँ पैट्रियस खड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हुए मलहन खातून को वो दुंदार साहब की अंगूठी मिल जाती है। मलहन खातून कहती है बाला खातून कौन था वो आदमी उस्मान साहब जिससे कुछ उगलवा रहे थे? बाला कहती है इदरीस, कुम्हार थे कबीले में। मलहन खातून अंगूठी छुपा लेती है बाला खातून से। मलहन कहती क्या चाहते थे उनसे? बाला कहती गद्दारी का बदला। मलहन खातून कहती मतलब गद्दार आपके कबीले में भी घुस चुके हैं? इस दौरान उस्मान आ जाता है। उस्मान आकर कहता है मलहन खातून। बाला कहती है गद्दार को पकड़ सके क्या? उस्मान कहता है पकड़ लिया, लेकिन हमारे दिमाग अभी भी शकूक से भरे पड़े हैं। जहाँ से तीर आया वहीं खुफिया रास्ते पर चले गए। जाहिर है निशानात से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उस्मान कहता है मलहन खातून बताएं जरा, ऐसा कुछ है जो हमने नहीं देखा? मलहन खातून कहती नहीं उस्मान साहब, मैं भी आपकी तरह ही सोच रही हूँ। उस्मान कहता है मेरे ज़हन में तो सिर्फ सवालात ही हैं और जवाबात कुम्हार के जिस्म पर ही मिलेंगे। मेरी बाला आप मलहन खातून के साथ कबीले जाएं। बाला कहती जैसा आपका हुक्म उस्मान। और उस्मान ये कहकर चला जाता है। इस दौरान दुंदार साहब कह रहे होता है कभी भी उस्मान साहब के चचा और काई कबीले के सरदार के सामने हो ये मत भूलना, कभी नहीं। पैट्रियस कहता है तुम्हें उस्मान के गुस्से से बचा लिया, ये आप कितनी जल्दी भूल गए? दुंदार कहते हैं जाहिर है कि मैंने भी आपको इदरीस की गद्दारी से बचाया। पैट्रियस कहता है ज़हीन आदमी हो तुम दुंदार साहब, फिर तुम हम दोनों एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मलक कहता है हम तो सिर्फ आपसे अच्छाई का मुतालबा करते हैं दुंदार साहब, कोमान को ओताक में घुसने की अच्छाई हमें पसंद आई। दुंदार कहता है मतलब आप भी निकोला के लिए काम करते हैं? मलक कहता है हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी की खिदमत नहीं करते। पैट्रियस कहता है जितना मुझे ईसा पर यकीन है इतना कह सकते हो कि हम एक ही चीज के पीछे हैं। दुंदार कहते हैं वो कौन सी चीज है जो मुझे नहीं मिली हो और आप मुझे देंगे? मलक कहता है बिल्कुल निकोला की ख्वाहिश के मुताबिक हम तुम्हें अपना हक दिलवाना चाहते हैं। पैट्रियस कहता है सरदारी। दुंदार कहते हैं सरदारी? मुझसे निकोला की तरह गद्दारी करवाना चाहते हो और बदले में मुझे सरदारी दोगे? कबूल नहीं किया तो क्या कर लोगे? एक और कई सरदार को मारोगे क्या? पैट्रियस कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन निकोला के साथ काम करने और कुम्हार इदरीस को कत्ल करने के बारे में तुम्हारा भतीजा जान ले तो हम तुम्हें मरने से नहीं बचा सकते। दुंदार साहब कहते तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दौरान उस्मान बुरान और घंटे साहब के पास पहुंचता है। उस्मान तीर निकालता है और दोनों तीरों का मुआयना करता है और कहता है उसी गद्दार का तीर है जिसका मैंने पीछा किया। कुम्हार को मारने वाला जो कोई भी हो जिसका पीछा किया वो तो नहीं। बाजो कहता है तो फिर हदफ बचाने के लिए ऐसा किया होगा। उस्मान बुरान से कहता है जाहिर है हम जाल का निशाना बन गए। बुरान कहता है ये आप रास्ते में सामने आने वालों की लाश से मिला। बाजो पूछता है ये क्या है उस्मान साहब? उस्मान कहता है सांप जो कोई भी है, क्योंकि वो हमारे कबीले तक पहुंच गए थे इसलिए उसे अपने नजदीक ही ढूंढेंगे। बुरान कहता है हुक्म क्या है साहब? उस्मान कहता है जल्दी से कुमार के खैमे और दुकान की तलाशी करो। और ये कहकर उस्मान यहाँ से रवाना हो जाता है और दुंदार साहब भी चले जाते हैं। मलक कहता है आपके ख्याल में क्या वो हमारी बात मानेगा? पैट्रियस कहता है जब तक उसकी गर्दन पर उस्मान साहब की कमान की तार हो। और अब वक्त आ गया है मलहन खातून और उमर साहब के बारे में बातचीत करने की। मलक कहता है उमर साहब उस्मान की नई आबादकारी की दावत कबूल करने से बैथीनिया एक वीरान खंडर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उमर साहब एनातोलिया के सबसे मशहूर सरदारों में से एक हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे सरदार आएंगे। पैट्रियस कहते तो फिर उस्मान सरदारी के मनसब से उठकर सुल्तान के तख्त पर बैठ जाएगा। मलक कहता है निकोला का उस्मान के खिलाफ कोई मंसूबा ही नहीं है, वो अब भी यही सोचता है कहीं उस्मान को जंगल में फंसा कर मार दूं और बच जाऊं। पैट्रियस कहता है इसलिए तो हम यहाँ हैं मेरे भाई, ये इलाके हमारे मजहब से जुड़े मुकद्दस इलाके हैं, इतने मुकद्दस के निकोला जैसे एक बुत परस्त के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। मलक कहता है अच्छा तो हम क्या करेंगे? पैट्रियस कहता है उस्मान का बेथीनिया में कबाइल की आबादकारी रोकने के लिए शैतान से भी शराकतदारी कर सकते हैं। पहले उमर साहब के साथ दिलचस्पी लेते हैं। कबीले की आबादी उस्मान की किससे ज्यादा है? उस्मान के 500, उमर साहब के 1000 आदमी हैं। उस्मान के साथ मिलने के बाद क्या हो गया जानते हो? ये हाथों के शिकारी कुत्ते। पहले हम उमर साहब के खिलाफ तोगा की मदद लेंगे और फिर तोगा को उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। निकोला अपने किले में बैठा। फिलातुस कहता है ये कुस्तुनतुनिया का सफर तुम्हें एक कदम पीछे कर देगा निकोला। निकोला कहता है सर पर ताज ना होने वाले को आसानी से बात करनी चाहिए। इस दौरान गोक्तुक सिपाहियों के साथ दाखिल होता है। निकोला कहता है बिन बुलाए मेहमान मुझे पसंद नहीं, और तो और ये मेहमान नालायक भी हूँ। गोक्तुक कहता है मेरे आने का मकसद जानोगे तो ऐसी बात नहीं करोगे निकोला। निकोला कहता है मैं बता दूं तुम यहाँ क्यों आए हो। कबीले पर हमले में तुम्हारी नाकामियां या उस्मान के साथ हालिया शराकतदारी कहूँ, इसके अलावा कुछ हो तो अपने आप को मत थकाओ क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। गोक्तुक के पास एक थैला होता है। गोक्तुक थैला रखता है और उसमें से कुछ दस्तावेजात निकालता है और कहता है हो सकता है ये आपके शकूक दूर करने में मदद करें। निकोला कहता है क्या है ये? गोक्तुक कहता है उस्मान साहब की आबादकारी के मंसूबे। निकोला इनको देखता है और कहता है कहाँ मिले ये तुम्हें? गोक्तुक कहते हैं तारकुन के साथ कबीले से निकलते वक्त उस्मान से छुपा लिया। निकोला तमाम दस्तावेजात को देखता है और कहता है इसके दूसरे कागजात तुम्हारे पास हैं, ऐसा ही है ना? गोक्तुक कहता है जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम ये हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। निकोला कहता है मैं इनकी कीमत सोने से ही अदा करूंगा और गोक्तुक के गले पर खंजर रख लेता है और कहता है लेकिन अगर ये दस्तावेजात जाली निकले तो तुम बहुत भारी कीमत अदा करोगे गोक्तुक, और वो बदले में कुस्तुनतुनिया से वापसी करने के बाद खुद चुका दोगे। तो निकोला खंजर नीचे कर लेता है और कहता है फिलातुस ये बात मुझे याद करवाना, ठीक है ना? फिलातुस कहता है पूरे शौक से निकोला। निकोला कहता है जब तक मुझे इन दस्तावेजात के असली होने का
पता ना चले, तुम हमारे मेहमान रहोगे, एहतियात मुझे पसंद है। और फिलातुस कहता है फिलातुस मेहमान की मेहमान नवाजी कैद खाने में करे। फिलातुस गोक्तुक की गर्दन पर तलवार रख लेता। गोक्तुक कहता है मेरा यकीन करो, वहाँ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, दस्तावेजात असली हैं, जान जाओगे। इस दौरान फिलातुस गोक्तुक को लेकर जिंदान की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में से जुल्फकार गुजरते हैं। गोक्तुक जुल्फकार को खबर देने के लिए फिलातुस से कहता है कि निकोला के कुस्तुनिया के सफर में तुम भी साथ जाओगे। फिलातुस कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हर चीज में टांग मत उड़ाओ। गोक्तुक खुश होता है क्योंकि उसने ये खबर जुल्फकार को पहुंचा दी होती है। इस दौरान उस्मान अपने खेमे में मौजूद होता है। जोहार दाऊद कहते हैं इदरीस के खेमे की अच्छी तरह तलाशी ली, गद्दारी के हवाले से कोई चीज नहीं मिली। इस दौरान बामसी साहब जहर कुतई को लेकर आते हैं और कहते हैं उस्मान साहब ये खास चीजें इदरीस की दुकान से मिली हैं। जहर कुतई चीजें उस्मान को दिखाता है, जिनमें से एक तावीज नुमा कोई चीज होती है। उस्मान इसे खोलता है और इसमें से उस्मान को स्लीप मिलती है। उस्मान कहते हैं एक शख्स चाहे अपने मजहब को जितना भी छुपाना चाहे, कहीं एक जगह जरूर एक इशारा छोड़ देता है ताकि अकेलेपन में अपनी असलियत की तरफ जाए। बाम साहब कहते हैं आह उस्मान साहब आह, किसको पता था ऐसा कुछ भी होगा। लोहार दाऊद कहते हैं यहाँ तक कि मुझसे भी छुपाने में कामयाब हुए। आह इदरीस साहब आह। उस्मान कहता है अब्दुल रहमान गाजी। बामसी साहब मेरे गाजी बाबा के साथ इतनी जंगें लड़ी, बताएं जरा कौन है ये लोग। बामसी साहब उन लोगों के पास से मिले निशान को देखते हैं और कहते हैं अब्दुल रहमान गाजी ये बदतरीन काफिर हैं उस्मान साहब, पापाए आजम के आदमी पहनते हैं ये निशान। उस्मान कहते हैं तो फिर इदरीस को मारने वाले पापाए आजम के आदमी हैं या कबीले में से कोई, ये जान लेंगे। बामसी साहब कहते हैं अल्लाह ना करे अब भी हमारे बीच गद्दार मौजूद हैं। उस्मान कहते हैं अंदर या बाहर, वक्त सब कुछ तलाश कर रहा है। इधर दुंदार साहब खेमे में दाखिल होते हैं। उस्मान कहते हैं कहाँ से आ रहे हो चाचा। दुंदार साहब कहते हैं सोगूत में था उस्मान साहब। उस्मान कहते हैं क्या कर रहे थे सोगूत में। दुंदार साहब कहते हैं तिजारत के मामले हल कर रहा था, आपका हुक्म पूरा कर रहा था। उस्मान कहते हैं तो ऐसा है क्या। दुंदार साहब कहते हैं हाँ। उस्मान कहता है यहाँ एक नए कारवान तैयार करवा रहे थे, यहाँ ये भी इसी कारवान की तरह होगा। दुंदार साहब कहते हैं साहब कौन सोच सकता है कि कारवान में आदमी घुस जाएंगे। उस्मान कहता है मतलब किसी ने नहीं सोचा था, किससे खबर मिली। दुंदार साहब कहते हैं इजाजत चाहता हूँ साहब। इस दौरान बुरहान अंदर आने की इजाजत मांगता है। अंदर आकर बताता है कि अहम खबर है मेरे सरदार। उस्मान पढ़ता है। इस दौरान मलहन खातून अपने खेमे में सिपाही से खत लिखवा रही होती है और कहती है सूरत हाल ऐसी है कि एक कत्ल जिसकी ऐनी शाहिद मैं थी और हाथ में एक सबूत के साथ मुझे यकीन हो गया है कि उस्मान साहब को गिराने वाला हमला काफिर से नहीं बल्कि काई कबीले के अंदर से ही आएगा। जब तक आप यहाँ नहीं आते मैं मालूमात इकट्ठी करती जाऊंगी। मलहन खत पढ़ती और कहते हैं जल्दी से ये पैगाम इन्हें भेज दो। सिपाही कहता है जैसा आपका हुक्म और चला जाता है। मलहन खातून के पास अभी भी वो अंगूठी मौजूद होती है। यहाँ तक व्यूअर्स ये किस्सा यहाँ तक उम्मीद आपको किस पसंद आई होगी। अगर किस पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमें दीजिए अगली किस्सा की इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।